नमस्ते भाइयों। जय सनातन। मैं आपका शिवदेव धनगर। इस मई महीने में जो कई घटनाएं हुई हैं इतिहास की और आज हो रही हैं उन पर कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे अभी पाकिस्तान पे जो मोदी जी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, दिखावा नहीं है, कार्रवाई परफेक्ट है। ये उन्हीं धनगरों से ली गई है जिन्होंने कभी इतिहास में इसी मई महीने में और शिवाजी महाराज का सपना पूर्ण किया था। पहली बार किसी हिंदू सत्ता ने अटक पे भगवा फहराया, और भगवा फहराने वाले तुकोजी होलकर एक धनगर थे, महान धनगर योद्धा। क्या होता है ना, कुछ बातें कही जाती हैं, जब नेतृत्व करता हिम्मत वाला हो ना, तो लक्ष्य आसानी से पा लिए जाते हैं। और जब नेतृत्व कमजोर हो तो लाखों की सेना भी छोटे से उसमें हार जाती है। कल महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। महाराणा प्रताप जिनका लक्ष्य जो भी देशभक्त है उनको हृदय में याद रखता है, वो महाराणा प्रताप जिनके काल में कुछ समय पहले ही जब उनके पिताजी का राज था, चित्तौड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ था और चित्तौड़ में आम मेवाड़ी जनता का कत्ल किया था, आम किसान, आम मजदूर। और उस कत्ल को करवाने में मुगलों का साथ सभी राजपूत राजस्थान के राजा दे रहे थे। आज जो करणी सेना चिल्लाते ना, उस समय इनके सभी करणी सेना वालों के पुरखे गद्दारी कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, तो पता है उनका साथ दिया वहाँ की आम जनता ने, जिसमें भील, चरवाहे, आम मजदूर, आम किसान। और महाराणा प्रताप वो योद्धा है जो अपनी प्रजा के साथ बैठ करके, एक गरीब से गरीब के साथ बैठ करके खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। पर इन्हें इन मुगल भक्तों के साथ बैठ करके भोजन करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे वीरों को प्रणाम। पर मोदी भी लगभग उसी राह पर चल रहे हैं। पहला एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जो स्वीपर समाज है, आज सुपर समाज है हमारा, जिन्हें हम मेहतर कहते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, उनके चरण वंदना कर सकता है, उनके पैर धो सकता है। नमन करना पड़ता है इस बात को। कई कमियां हो सकती हैं लेकिन अच्छाइयों पे तो नजर डाली जाएगी। और ये सब चीजें हैं। और इतिहास के वो धनगर चूरमा आज जो युद्ध शैली मोदी जी ने अपना रखी है, ये हमारे धनगर पूर्वजों की है। धनगर पूर्वज जानते हो, हम पानीपत भी नहीं हारते अगर धनगरों की चली होती तो। 35,000 औरतों को जबरदस्ती जिद कर करके ले गए, कौन? दिखावा करने के लिए, कौन? सदाशिवराव भाऊ। और बाद में उन 35,000 औरतों महिलाओं की वजह से पानीपत हारा गया। तो मोदी जी दिखावा नहीं कर रहे, जमीन पे कार्य कर रहे हैं। और ये ऐसा युद्ध लड़ने की शैली धनगरों की है, दिखाना नहीं, आक्रमण हो जाना। और जानते हो भाइयों, कुछ लोग बोलते हैं मैं धनगर धनगर कहता रहता हूँ। नहीं भाई, मैं तो सनातन पे बात कर रहा था। कुछ लोगों ने जातियों पे बोला, चुनौती दी, तो जब मैंने इतिहास खुलेदा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं भी धनगर हूँ। और वो धनगर जो जिन्होंने सनातनी साम्राज्य इस भारत में स्थापित किया। कुछ आज पता है, बहुत से जो सैयदी ब्राह्मण हैं वो धनगरों को तुच्छ बताने का प्रयास करते हैं। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि इस देश में रामेश्वरम से लेकर के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरब से लेके उत्तर तक और पश्चिम तक, चारों तरफ ये धनगरों के बड़े बड़े मठ हैं, उनकी संपत्तियां हैं। और ये सैयदी ब्राह्मण उन पर कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए तुच्छ बताने का उनको प्रयास करते हैं। क्योंकि सैयदी ब्राह्मणों की फितरत ही ऐसी है, जिसका खाते हैं उसकी थाली में छेद करते हैं। तो मैं मोदी जी को प्रणाम करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने भारत की उस सफल युद्ध कला को अपनाया जो धनगरों की है। इसे मल्हारराव होलकर अपनाते आए हैं, इसे यशवंतराव होलकर अपनाते आए हैं, इसे तुकोजी होलकर ने अपनाया और अटक पर भगवा लहराया। मैं उन धनगर योद्धाओं को, अपने धनगर पूर्वजों को भी नमन करता हूँ, और महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र के उन वीरों को भी नमन करता हूँ जो सर्व समाज को साथ लेके चले और सर्व समाज का उन्होंने आदर्श किया। और गद्दारों को, जो विदेशियों के साथ मिले हुए थे, उनको धुतकारा। आज भी बहुत से गद्दार हैं जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, विदेशियों के साथ मिले हुए हैं। गद्दारों की इस देश में कमी नहीं रही, लेकिन वीरों की भी कमी नहीं रही। और मुझे गर्व इस बात का होता है कि मोदी जी जिनके पथ चिन्हों पर चल रहे हैं, जो कदम ताल उन्होंने अपने पुरखों को ध्यान में रख के मिलाई है, वो धनगर थे कभी, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे सामाजिक व्यवस्था में, चाहे शासन व्यवस्था में। जिस तरीके से मोदी जी ने गायकवाड़ों के उन सूत्रों को अपनाया है, युद्ध शैली में धनगरों के सूत्रों को अपनाया, बहुत अच्छी बात है। और कामयाब हों मोदी जी, हम आपके साथ हैं। प्रणाम।